माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और लेसदार हलीम बनी है। बाज़ार में बिकने वाली हलीम भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मज़ेदार और लेसदार हलीम, बाज़ार से बेहतर हलीम बनाने के लिए आपको 4 किस्म की दालें चाहिए। इनमें सबसे पहले आपको जनाब चाहिए मसूर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल और माश की दाल, और साथ में आपको चाहिए थोड़े से चावल आप जैसे भी हों आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि सारी पाँचों की पाँचों चीज़ें जो हैं वो इक्वल मिकदार में लेकर इनको अच्छी तरह धोकर भिगोने के लिए आपने रख देना है। ये कम से कम आप 2 से 3 घंटा इनको भिगो कर रख दें, तो ये आपकी दालें और जो चावल हैं वो जल्दी गल जाएंगे जब आप इनको बॉईल करेंगे। अगर आप आधा किलो चिकन की हलीम बनाने का सोच रहे हैं तो फिर आपको तकरीबन 5-5 चम्मच सारी चीज़ें बराबर मिकदार में चाहिए। तो स्टार्ट में आपने अपना जो मसाला है उसको तैयार करने के लिए प्याज छील लेने हैं। उनको अच्छी तरह धोकर साफ़ करके फिर उनको काट लेना है। प्याज काटने के साथ साथ आपने टमाटर भी काट लेने हैं जनाब, और ये सारी चीज़ें काट कर आपने एक बर्तन में रख लेने हैं। फिर आपने एक प्रेशर कुकर लेना है। प्रेशर कुकर के अंदर आप डालेंगे काटे हुए प्याज, और उसके अंदर आप लहसुन की एक गठिया छील कर डाल देंगे। साथ में आप डाल दें टमाटर, और उसके अंदर आपने धुली हुई जो मुर्गी है आधा किलो वो डाल देनी है, और उसके अंदर आपने 1 चम्मच नमक और साथ में 1 पीस आपने डाल देना है दालचीनी का, और प्रेशर कुकर को कर देना है बंद। और इसको आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के चूल्हे पे चढ़ा देना है। इसकी सीटियाँ वगैरह ऊपर लगा दें ताकि जब ये सीटियाँ मारना शुरू हो जाए तो आपको समझ आ जाए कि हमने इसका टाइम नोट करना है। चूल्हे पर चढ़ाने के बाद आपने इसकी आंच को दरमियाना रखना है, ना बहुत ज़्यादा कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ आंच होनी चाहिए। दरमियानी आंच पे आप इसको रखेंगे, और आपने ये नोट करना है कि जब प्रेशर कुकर की सीटी बजना शुरू हो जाए तो आपने फिर वहाँ से अपना टाइम जो है वो नोट कर लेना है, और 5 से 7 मिनट तक जब भी सीटी बजती रहे तो फिर उसके बाद आपने प्रेशर कुकर को उतार लेना है। जब तक प्रेशर कुकर अपना काम करते रहे आप दूसरा काम कर लीजिए। अदरक और साथ में ज़ीरा और खुश्क धनिया, इसको थोड़ा कूट कर, अदरक को कूट कर आप रख लें। तो जैसे ही 5 से 7 मिनट सीटी के पूरे हो जाएं आपने प्रेशर कुकर उतार लेना है, और बड़े ध्यान से और एहतियात से इसकी सीटियाँ उतार देनी है ताकि जो भाप है उससे आपका हाथ जल ना जाए। और इसको फिर खोल लीजिए तो आपका जो गोश्त है और प्याज है और जो साथ में टमाटर वगैरह आपने डाले थे वो तकरीबन थोड़े गल चुके होंगे। फिर आपने इनको कन्वर्ट कर देना है एक कढ़ाई के अंदर, और कढ़ाई को आपने चढ़ा देना है चूल्हे पर। दरमियानी आंच पर अब इसको रखेंगे। 3 चमचे बड़े आपने आयल इसके अंदर शामिल कर लेना है। इसके साथ ही अदरक जो आपने कूट कर रखी थी और उसके अंदर खुश्क धनिया वगैरह कूट कर रखा था वो आपने यहाँ पर इसी स्टेप में इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके बाद आपने 1 बड़ा चम्मच हलीम का डाल देना है। हलीम पाउडर जो होता है आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं, हमारे पास नेशनल का तो हम तो ये वाला इसके अंदर डाल रहे हैं। तो 1 बड़ा चम्मच हलीम मसाला यानी हलीम पाउडर जो आपको बाज़ार से रेडीमेड मिल जाता है पैकेट, वो आप 1 चम्मच खाने वाला भरकर डाल दीजिए। इसको थोड़ा मिक्स कीजिए, और इसके बाद फिर आप इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच हल्दी। इसको फिर थोड़ा दोबारा मिक्स कर लीजिए, थोड़ी देर पकने दीजिए। इसकी रंगत इंशाल्लाह बड़ी प्यारी होती जाएगी। आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद इसकी रंगत बहुत अच्छी आ रही है, और साथ में जो पानी है वो थोड़ा खुश्क होना शुरू हो जाएगा। तो साथ साथ आपने इसको हिलाते जाना है, और जो चिकन होगा, बोटियां होंगी, आपने उनको थोड़ा
दबाते जाना है ताकि जो गोश्त है वो हड्डियों से थोड़ा थोड़ा अलग होना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ आपने जो दालें भिगो कर रखी थी और चावल भिगो कर रखे थे, आपने उनको भी एक साइड पे चूल्हे पे चढ़ा देना है। प्रेशर कुकर में रख लीजिए तो ज़रा जल्दी काम हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इनको आपने करना है बॉयल। तो हम प्रेशर कुकर में यहाँ पे रखेंगे जो 4 दालें थीं और साथ में चावल थे थोड़े, जो हमने 2 घंटे भिगो कर रखे थे। यहाँ पर इनको आपने थोड़ी देर पकने देना है और उसके बाद इसको प्रेशर कुकर लगा के तो आप इनको अच्छी तरह बॉयल कर लीजिए। तो जी जनाब, साथ साथ में जो गोश्त है वो भुना जा रहा है और आप देख रहे हैं कि पानी कम हो रहा है इसमें, और इसके साथ साथ जो चावल और दालें हैं वो प्रेशर कुकर में बॉयल हो रहे हैं। तो इसको आपने थोड़े थोड़े वक्फे से हिलाते जाना है ताकि नीचे से जलने ना पाए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने चमचे या डोई की मदद से जो बोटियाँ होंगी उनको प्रेस करते जाना है, उनको दबाते जाना है ताकि जो गोश्त है वो हड्डियों से अलग होना शुरू हो जाए। तभी जाकर जो हलीम है वो आपकी, उसके अंदर जो गोश्त है वो सही तरह उसके धागे शामिल होंगे और बड़ा लेसदार और मज़ेदार जो गोश्त है वो उसके अंदर शामिल होगा। तो हलीम जो है बड़ी मज़ेदार तैयार होगी। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी थी, इसकी खुशबू भी हमें तो आ रही है, आप लोगों को तो नहीं आ रही, लेकिन हम तो इसको फ़ील भी कर रहे हैं साथ साथ। और बड़ी ज़बरदस्त हलीम तैयार होने वाली है। इंशाल्लाह आप इस तरीके से तैयार करेंगे तो हमें दुआएं देंगे जी। तो प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अब पानी नहीं रहा और सिर्फ इसके अंदर थोड़ा ऑयल आपको नज़र आ रहा है। ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। इसके साथ साथ आपने धनिया वगैरह जो उसको अच्छी तरह धोकर साफ़ करके काट लेना है, जो आपने सबसे आखिर में उसके अंदर शामिल करना है हलीम के अंदर। और इसके साथ साथ आप थोड़ा खुश्क धनिया और जो काली मिर्च है ये भी थोड़ा कूट कर रख लीजिए, क्योंकि जब हलीम तैयार होगी तो उसके अंदर आपको ये भी शामिल करना पड़ेगा। तो लीजिए, फाइनली हमारी जो दालें थी और चावल थे वो बॉयल हो चुके हैं। इसके बाद आपने इनको जग में डालना है, ग्राइंडर जग में, और इनको करना है आपने ग्राइंड। थोड़ा सा ग्राइंड करने पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो एक ग्राइंडर और जग लीजिए, उसके अंदर डालिए और इनको अच्छी तरह ग्राइंड कीजिए। इसके बाद आपने जग को कर देना है बंद ऊपर से और आपने मशीन का बटन करना है ऑन, ताकि ये सारी चीज़ें पीसी जा सकें। तो बिल्कुल आधा मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह ग्राइंड हो चुकी होंगी सारी चीज़ें। अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद आपने इनको शामिल कर देना है आपकी जो मुर्गी आपने तैयार करके रखी थी। तो तकरीबन 90% हमारा काम हो चुका है। अब जो आपने मुर्गी तैयार की थी उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें जो आपने पीसी हैं, दालें और चावल, इनको आप कर देंगे शामिल और इनको कर देंगे मिक्स। और इसके साथ आपके जो चावल और दालें बची थी उनको दोबारा जग में डालिए और उनको ग्राइंड कर लीजिए और दोबारा कर लीजिए हलीम के अंदर, मुर्गी के अंदर, यहाँ पर इसको दोबारा शामिल कर लीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि हमने आधी दालें और चावल डाले और इसकी बड़ी ज़बरदस्त जो खुशबू है, रंगत है, बहुत ज़बरदस्त चिपचिपी जो है ना मज़ेदार हलीम तैयार हो रही है। तो दालें और चावल सारी तैयार इसके अंदर शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको कर लेना है मिक्स। आपने इसको वक्त सारी चीज़ें शामिल करने के बाद, यानी दालें और चावल शामिल करने के बाद इनको आपने मिक्स करके दोबारा चूल्हे पे चढ़ा देना है। दरमियानी आंच पे आपने इनको दोबारा पकने देना है और वक्फे से इसको हिलाते जाना है और साथ में इसकी जो खुशबू है इसको एंजॉय करते जाना है। तो हलीम को तड़का लगाने के लिए आपको चाहिए एक बिल्कुल छोटा सा आधा प्याज, उसको आप काट लीजिए। काट कर आप उसको चूल्हे पर चढ़ाइए। उसके अंदर थोड़ा ऑयल 4-5 चम्मच, छोटे चम्मच जो टेबल स्पून होते हैं वो शामिल कर दीजिए और इनको कर लीजिए ब्राउन। तो खुश्क धनिया और जो ज़ीरा आपने रखा था उसको आपने शामिल कर देना है हलीम में, और साथ साथ में आपके जो प्याज हैं वो ब्राउन होते रहेंगे।
उन पे अपना ध्यान रखिएगा। उनके अंदर जो चम्मच है उसकी मदद से आपको थोड़ा उसके अंदर से हिलाना पड़ेगा ताकि एक जगह से जल ना जाए। जैसे ही प्याज थोड़े ब्राउन होने लगे तो आप उनके अंदर एक अदद छोटी जो मिर्च है सब्ज़ वाली, उस पे 2-3 पीस करके उसके अंदर डाल दीजिए। तो लीजिए फाइनली हमारा जो हो चुका है तैयार, प्याज ब्राउन हो चुके हैं। इसके अंदर आप थोड़ा ज़ीरा डाल लीजिए मज़ीद जायके के लिए, और ये सारी चीज़ें आपने डाल देनी है। आपने जो हलीम तैयार की है उसके ऊपर डाल दीजिए और फिर इनको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। तो जो धनिया आपने काट कर रखा था वो भी आप इसी स्टेप पे यहाँ इसके अंदर शामिल कर लीजिए। और इसके साथ साथ थोड़ा जो आपने काली मिर्च और साथ में ज़ीरा रखा था मज़ीद जायके के लिए आप इसके अंदर शामिल कर लीजिए और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। तो लीजिए जनाब फाइनली आपकी मज़ेदार और लेसदार बाज़ार से बेहतर जो हलीम है वो तैयार हो चुकी है। इसको कीजिए एंजॉय। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस तरह की चटपटी हलीम तैयार कर सकें।